देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अनुराग भदौरिया जी एक फिर सेकंड, आप दूसरे नहीं बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड सुनिए, आप करने तो आएंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी चोर तो नहीं है, ये बता प्लीज, दीजिए। अनुराग भदौरिया जी लेकिन अपने आपके मन में शब्दों को चोर है तो माइंड बता कीजिए दीजिए, मैंने तो प्लीज। ये खिसियाहट कहीं आप और तो निकालिएगा, कहते परेशान हैं, होंगे आप आप खुद मीडिया ही का अपने जिक्र आप को करेंगे expose तो। करने में लगे तो मेरी अनुराग गलती भदौरिया नहीं जी है। प्लीज मैंने माइंड योर बोला कि लैंग्वेज। अनुराग जी आप इतना अच्छा बोलते हैं ना कि बार बार आपसे सवाल पूछने का मन करता है, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लिया करिए। पत्रकारों का काम ही यही है अनुराग भदौरिया जी। नंबर पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है। बोलने ही नहीं देते भाई। अरे प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्कार कर लूं, क्या कर लूं बताइए आप। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बार बार इसी वजह से बीजेपी जो आरोप लगा रही है, खिसियाहट सामने आ रही है क्या? और ये अजय राय को कहने की क्या जरूरत है? मान लीजिए 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से जो जीत कर आए हो, उनको कहना कि नहीं इनको इस्तीफा देना चाहिए, फिर ये हम जीत कर आएंगे। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। भैया 3 बार वो उसी वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं, एक भी बार जीत तो मिली नहीं अनुराग भदौरिया जी अजय राय को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते रहे। वो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते रहे, जनता ने उनको हिंदी में इंडिया गठबंधन बोल के हरा दिया। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड, फिर दूसरे नहीं बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड सुनिए आप। किसने कहा इंडी गठबंधन अभी? किसने कहा अभी इंडी गठबंधन? किस मीडिया से कहा गया अभी तुरंत? जली ना, तेरी भी जली ना। समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अनुराग भदौरिया और गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को भी लाइव डिबेट पर ही कांग्रेस की प्रवक्ता के साथ साथ अनुराग भदौरिया ने दोनों की व्याख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी भी पूरी बौखलाए हुए है। जिस पार्टी ने 400 पार की नारा दे रहा था, उसी पार्टी को लगभग 240 सीटें मिला, 250 भी नहीं मिले। जब ये सारी बातें विपक्ष की प्रवक्ता गिनाने लगा, तब गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को लगी मिर्ची और वो बार बार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की प्रवक्ताओं को कैसे नीचा दिखाया जाए उस पर ही लगा रहा। और ऊपर से विपक्ष की दोनों प्रवक्ताओं ने उसको कैसे उसकी ही शो पर लाइव डिबेट में धज्जियां उड़ाई। जब अनुराग भदौरिया ने इस बिकाऊ मीडिया को लेकर एक सवाल पूछा कि जिस मीडिया की आप बात कर रही हो चित्रा त्रिपाठी, उसी मीडिया ने जब गठबंधन नया नया बना था तब मोदी जी बौखलाकर इंडिया गठबंधन के नाम गलत तरीके से लेकर इंडी गठबंधन बोलते थे। लेकिन मोदी जी से प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी इंडी गठबंधन कहने लगा। ये सुनने के बाद गुस्से से तिल मिला उठे चित्रा त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया से लाइव डिबेट पर ही माफी मांगने के लिए बोल दिया। लेकिन अनुराग भदौरिया भी इसी सवाल को बार बार उठा रहा था और बार बार चित्रा त्रिपाठी को एक्सपोज कर रहा था। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो।
मैंने तो अभी बोला नहीं, मैंने नहीं, तो नाम नहीं लिया। आप तो दूसरे आप क्यों चैनल की परेशान हो बात गए? यहाँ करने तो आएंगे नहीं। आप- अनुराग आपके मन भदौरिया में जी, चोर तो नहीं है, ये बता प्लीज दीजिए। अनुराग भदौरिया जी नहीं, अपने आपके मन में शब्दों को चोर है तो माइंड बता कीजिए। दीजिए। मैंने तो आपका अभी नाम ही किसी नहीं ने लिया। कुछ नहीं बोला, आप दूसरे नहीं, चैनल मैंने की अपने बात शब्दों करने को यहाँ पर बहुत- नहीं आए हैं। नहीं, आप नहीं, यहाँ बहुत समाजवादी नापातुला पार्टी बोला। और लेकिन कांग्रेस आप पार्टी कूद की पड़े बात बीच करने में, के लिए मुझे आए समझ हैं। में नहीं आया, आप क्यों अनुराग कूद भदौरिया पड़े? जी प्लीज, ये खिसियाहट कहीं और निकालिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। इसकी माँ का भोला चेहरा। बिल्कुल किसी और मीडिया चैनल की बात आप यहाँ पर नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया भैया मीडिया नहीं से लिया तो ना? एकमात्र मैं तो ही आप क्यों बैठी हुई परेशान हूँ हो यहाँ गए? पर। मुझे नहीं समझ क्यों में नहीं आया। परेशान होंगे नहीं, आप मीडिया खुद का ही अपने जिक्र आप को करेंगे expose तो। करने में लगे हो तो मेरी अनुराग गलती भदौरिया नहीं जी है। मैंने प्लीज बोला माइंड योर कि लैंग्वेज। मैंने बोला, अच्छा फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरे बोला, मीडिया चैनल पर भारतीय डिबेट जनता करने नहीं पार्टी- बुलाया गया है। सुन इसमें लीजिए, समाजवादी मेरी बात पार्टी सुनने और नहीं इंडिया चाहते आप। गठबंधन मैंने और सुन दूसरी लीजिए तरफ ना। एनडीए को अरे लेकर मैं बातचीत राष्ट्र करने के के लिए मुद्दों बुलाया पे गया बात है। करनी- अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? नहीं आया हूं तो राष्ट्र की बात कर अरे रहा हूं भैया ना। तो राष्ट्र पर की बात कीजिए ना, बात कर रहा हूं। पहले क्यों अब भटक मैं जाते अपनी हैं? बात कर लूं। अरे समय इतना आपके पास भी नहीं है, क्यों आप हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हैं? इसी वजह से मैंने बोला, मुद्दे पर भारतीय बात जनता किया करिए, पार्टी बोलिए। इंडिया गठबंधन को हाँ। एनडी गठबंधन बोलती थी, उनसे प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी एनडी गठबंधन बोलते थे। वो इंडिया गठबंधन को एनडी गठबंधन बोलते रहे, जनता ने हिंदी में इंडिया गठबंधन बोल के उनको हरा दिया। मैंने क्या गलत बोला इसमें देख लीजिएगा, बाद में मुझे बता दीजिएगा। ये हुई ना बात। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये बताइए कि अब उनकी तो सरकार तीसरी, अरे अल्पमत में सरकार है, 240 पे है भारतीय जनता पार्टी, 400 का नारा दे रही थी, 240 में अल्पमत में है, बैसाखी पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बैसाखी पे चलती हुई सरकार, सहारे पे चलती हुई सरकार कब बेसहारा हो जाए आपको पता भी नहीं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं राजनीति में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसलिए ये तो रात में भी सोते होंगे ना, तो इनको रात में ही सपने रात में उठ के बैठ जाते होंगे बीजेपी वाले। आखिर दम पर अकेले सरकार किसकी बनी थी अनुराग भदौरिया जी? जेडीयू तो नहीं चली गई। आखिरी अरे बार मेरी बात सुन लीजिए, अकेले अब मैं दम बात पर करूं, किसकी फिर आप- सरकार बनी थी? रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अरे अनुराग जी मैं आप अपनी इतना बात अच्छा कह लूं, बोलते फिर हैं ना आप कि रोक बार बार दीजिएगा आपसे भाई। सवाल पूछने का मन करता है, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लिया करिए। पत्रकारों का अच्छा, काम ही अच्छा। यही है अनुराग भदौरिया जी। तो बस आप मान गए ना कि भारतीय जनता पार्टी भी वहीं आके खड़ी हो गई है, बस आप मान गए ना, यही तो मैं कहना चाहता था आपसे। अरे आप भैया मान गए ना, गठबंधन भारतीय जीता जनता है, पार्टी इससे अल्पमत कौन में इनकार है। करेगा अनुराग अल्पमत में भदौरिया जी? गठबंधन की अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? है अरे यार, दूसरे इतना नंबर पर बोलते हो, 99 इतना सीटों के बोलते साथ हो, कांग्रेस कान में पार्टी मुझे है। बोलने ही नहीं देते हो भाई। अरे प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्कार कर लूं, क्या कर लूं बताइए आप? पैर छू लूं आज तक के, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। बोलिए, भाई, बोलिए, अगर पैर बीजेपी छूने की वाला जरूरत बोल रहा नहीं था है। तो कुछ नहीं, हम बोलिए, बोलने लगते बोलिए, हैं, आप बोलिए। चिल्लाना तो क्या करें बताओ? हाँ। विपक्ष वाले क्या करें बताइए आप? खोपड़ी तोड़ साले का। अरे कुछ तो बोलने देंगे कि अरे नहीं आप बोलने देंगे? विपक्ष एक आध में शब्द कहा जाने है, आप देंगे तो कि नहीं मानने जाने को देंगे? तैयार ही है ना अनुराग भदौरिया जी। हाँ, अब उनकी आप कह रहे मान उनकी रहा हूं, सरकार मैं बनी नहीं, बोलने अपने तो आप को भी दीजिए। विपक्ष में बता रहे फिर आप हैं, तो बोलेंगे। सरकार में कौन है मैं ये जानना चाहती हूँ ना इतना अनुराग समय जी। ले जाते हो, आपकी बात ही नहीं, इतना समय आप ले जाते हो कि बात जा ही नहीं पाती जनता पे, और हमारा लय भी आप खत्म करते हो। ये आपकी हो सकता है मानसिकता हो कि विपक्ष को ऐसा तोड़ दो कि उसकी लय खत्म हो जाए, वो बीजेपी अपना लय रैली में बनाकर आइए अनुराग भदौरिया जी। डिबेट में आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। क्रॉस कीजिए, लेकिन मुझे 30 सेकंड बोल तो दीजिए ना। बोलिए। आप क्रॉस चाहे कितने बोलिए। क्वेश्चन पूछिए, अरे बोलिए। विपक्ष तो जवाब ही दे रहा है ना। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? देखिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को हार मान लेनी चाहिए कि आप 240 पे आपने प्रभु राम के नाम पे राजनीति की, अयोध्या में आपको प्रभु राम ने हरा दिया, प्रभु राम ने अरे भाई आप जीते आज भी नहीं है, सपने में नींद खुलती है, टीडीपी के नाम पे आप उठ के बैठ जाते हो, रात में आप जेडीयू के नाम पे उठ के बैठ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी सरकार आपकी जा सकती है, अल्पमत में सरकार है। इसलिए आपके माध्यम से चित्रा जी, मैं तो अपने जो साथी है हमारे जो टीडीपी के जेडीयू के, उनसे कह रहा हूं भैया अपना स्पीकर का पद ले लेना, ये तो पार्टी को 2 भागों में बांट देते हैं फट से। बात तो सही है। सबने देखा एनसीपी के साथ इन्होंने क्या किया, शिवसेना के साथ शिंदे के क्या किया, और चिराग पासवान जो इनके साथ, उनकी पार्टी को भी 2 भागों में बांट चुके टीवी हैं। पर ही उन तो लोगों को हमारे सलाह जो देते हैं साथी या उनसे फोन मैं लगा आग्रह के कर भी रहा हूं, सलाह आप दिया है लोग को जेडीयू और टीडीपी वालों को, या खाली टीवी से ही सलाह देते रहते हैं? कितनी प्यारी बात करती है रे तू। नहीं बीजेपी की तरह नहीं हूं ना। हाँ। हम सार्वजनिक बात करते हैं। ठीक है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप समझ सकते हो मैंने किसके लिए कहां बोला है, हमने किसी का नाम नहीं लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शैलेश मणि जी देखिए हालत देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की हालत देख लीजिए, हमारे रत्नाकर भाई पुराने मित्र हैं बैठे हैं, इनकी हालत देख लीजिए, अनुराग जी की हालत देख के आप, इनका गाना सुन के आप समझ सकते हैं कितनी वेदना है
इतनी पीड़ा है। हम लोगों ने तो वो दिन भी देखा सुर में सुनाया है गाना शलभ मणि जी, उन्होंने पूरे सुर में जी सुनाया जी मैं कह रहा हूँ हमारे मतलब आपको मत सिखा। हालत देखिए ना क्या हालत। अभी मैं देखा था मॉडलिंग भी कर रहे थे, इनकी मॉडलिंग करते फोटो भी आई थी अनुराग भदौरिया की। मोदी जी ने इस हालत में लाकर पहुंचा दिया है विपक्ष को। ये रोज मनाते हैं, कहावत कही जाती है ना कि गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मरती। अनुराग भाई दोबारा बोलता हूँ सुनिएगा, कि गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मरती और गाय अपना सुरक्षित रहती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जनता हरा देती है। सुन लीजिए चित्रांग देखिए, पहले दिन से नीतीश नहीं कुमार जी को हमने लेकर नहीं इन्होंने हराया। इतना रोना गाना शुरू किया कि नीतीश कुमार जी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है। नीतीश कुमार जी ने धो के रख दिया, जिस दिन समर्थन दिया धो के रख दिया। के बारे में अकेले किसने नीतीश उल्टा कुमार जी ने सीधा वो बोला है, कहा, ये मत बुलवाइए। इनको तो शर्म ये के तो मारे नहीं बुलवाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके विधानसभा में बोलने स्पीच उन्होंने दी थी, उसके बारे में आपके नेताओं ने क्या क्या उनके मानसिक स्थिति के बारे में बोला था, जब आप बोल रहे थे तब वो शांति से सुन रहे थे। अब बस हवा निकल गई। पहली बार ऐसा ऑपोजिशन देखा है तो इस बात को लेकर जश्न मना रहा है हमारी सरकार नहीं बनी, हम सरकार से बाहर हो गए। और इस देश की जनता ने जनादेश दिया, प्रधानमंत्री जी को जनादेश दिया कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आपकी तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, और रशिया ने कहा कि बाहर से साजिश हो रही थी, और भी देशों ने कहा कि बाहर से साजिश हो रही थी। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। अजय राय जी का मैं आंकड़ा यहां पर देख रही हूं, उनकी पूरी डिटेल मैंने निकलवाई है। और रत्नाकर त्रिपाठी जी 4 बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े। अब मैं बता देती हूं, 2024 में दूसरे नंबर पर रहे, 2019 में वो तीसरे नंबर पर रहे, 2014 में अजय राय तीसरे नंबर पर रहे, केजरीवाल जब दूसरे नंबर पर थे, 2009 में जब मुरली मनोहर जोशी वहां के सांसद थे, मुख्तार अंसारी दूसरे नंबर पर थे, अजय राय तीसरे नंबर पर थे। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें, हम फिर से जीत कर आएंगे वरना मैं संन्यास ले, कहां से आता है रत्नाकर त्रिपाठी जी, कहां से आता है ये कौन? 4 बार चुनाव हारने के बाद अब 5वीं बार मैदान में जाएंगे और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। मजाक बनाना नहीं हो गया क्या ये लोकतंत्र का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। त्रिपाठी जी आप उनको संन्यास लेने पे मजबूर करवा दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना रत्नाकर जी। नहीं, उनका हाँ, जिसका जब मन करे तब संन्यास ले। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगता चित्रा त्रिपाठी जी, आप निश्चिंत रहे, मुझे किसी बात का बुरा। शाबाश बेटा। जैसे अब शलभ मणि जी हैं, अब गीता में श्री कृष्ण ने कहा था शलभ मणि जी, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम अप्राप्तम उपासित हृदय न पराजित। आप हृदय से पराजित हो चुके हैं। सुख है तो दुख होगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्यों इतना परेशान है? खोपड़ी तोड़ साले का। तो महाराज ये बात तो मानिए कि आपके परम पूज्य माननीय मोदी जी 4,88,000 से 1,50,000 पे आ गए। उनको बनारस की जनता ने आईना दिखा दिया। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं बोलते रहिए, यही हमारे लिए खुराक है। बस क्या बात है। वैसे मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से एक जरूर दूंगा कि कहा है, कबीर ने कहा है ना, रहीम ने, रहीमन मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, अवशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। आप लोग कठोर वचन बोल बोल कर अहंकार के चलते यहाँ पे चले आए। आप सोचिए ना, कहाँ थे और कहाँ चले आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री जैसा आदमी मात्र 1.5 लाख से जीत रहा है। मैं तो अजय राय तो मैं कहूंगा गलत बोल गए, अजय राय जीते हुए व्यक्ति। जब 3.25 लाख की मार्जिन कम हो जाए शलभ जी, उस पे आप जश्न मना रहे हैं। आपने कहा था 400 जीतेंगे, आपने कहा था 370 जीतेंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अरे आपके मुख्यमंत्री लगातार क्या भाषा बोलते थे? गर्मी ठंडी कर दूंगा, जिस भाषा में बोलोगे जवाब दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा। क्या हुआ? ये जो कठोर वचन आपने बोले ना, ये आपको महंगे पड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके लिए भागवत जी ने भी कहा, विपक्ष को विपक्ष की तरह न देखिए, प्रतिपक्ष की तरह देखिए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सेवक में अहंकार नहीं होता। हाँ शलभ जी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे काहे उंगली कर रहे हैं, रुक जाइए। कल मैं एक डॉक्टर क्या बैठा था, चित्रा त्रिपाठी जी बोलिए। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के हारने में एक चीज और क्या है? हाँ। मैंने पूछा बताइए। उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड। आपने आयुष्मान कार्ड सबको बांट दिए, सब लोग खुश हो गए, लेकिन उस अकेले डॉक्टर का 40 लाख रुपया बाकी है। सामने सामने हाथ जोड़ के कहता है कि भैया सरकारी अस्पताल चले जाओ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए शलभ मणि जी, अहंकार में 3 गए, सत्ता वैभव वंश।
न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। 2 लाइन रत्नाकर जी, मेरा आपसे सवाल है, जीता कौन है चुनाव? किसको सरकार 272 का आंकड़ा दिया गया है जनता की ओर से? कौन जीता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सरकार किसकी बनी है ये भी जानते हैं आप, सरकार कैसे बनी है ये भी जानते हैं, सरकार कैसे बनी का सुन तो लीजिए मैडम, सरकार कैसे बनी का ये उदाहरण देख लीजिए कि 5 दिन पहले माननीय मोदी जी ने सीधे सीधे कहा कि आप सभी समर्थकों से अनुरोध है कि मोदी का परिवार टैगलाइन हटा दें। एक अकेला मोदी सब पर भारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर पूछा मोदी का परिवार, उनके ट्विटर अकाउंट से क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलिए अब अनिल दुबे के, मुझे समझ में आ गया आपकी भी मजबूरी है रत्नाकर जी, क्या कीजिएगा? अनिल दुबे जी अब आपके पास आते हैं। अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, किसान सम्मान